तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। अब वह मेरी ज़रूरत बन गई है। आजकल पढ़ाई हम लोगों का ज़रूरत बन गया है। बिना पढ़ाई किए कोई नौकरी नहीं मिलता। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गई है। टेक्नोलॉजी हम लोगों की ज़रूरत बन गई है। तो ज़रूरत बन जाना कोई चीज़, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। ये सभी सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, क्योंकि बन गया है कोई काम, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अब तक वो बना हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे बिकम। बिकम के बाद हम लोग वर्ड लगाएंगे नेसेसिटी या नीड। नीड या नेसेसिटी में जो भी आपको बेटर लगे उसको लगा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल्स भी लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हैव बिकम माई नेसेसिटी या यू बिकम माई नीड। अब यहाँ पर मैंने बोला यू हैव को शॉर्ट में बोलते हैं यूब। नेक्स्ट सेंटेंस, अब वह मेरी ज़रूरत बन गई है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे नाउ शी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी, नाउ शी हैज़ बिकम माई नीड। दोनों आप यूज कर सकते हैं। नाउ को लास्ट में भी लगा सकते हैं, शी हैज़ बिकम माई नीड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे स्टडी हैज़ बिकम आवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम आवर नीड या स्टडी हैज़ बिकम आवर नेसेसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है आजकल। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मोबाइल हैज़ बिकम आवर नेसेसिटी नाउअडेज। स्मार्टफोन भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन हैज़ बिकम आवर नीड नाउअडेज या दीज डेज भी कर सकते हैं। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। एक्चुअली ये सेंटेंसेस मेरे व्यूअर के द्वारा पूछे गए थे। 3 सेंटेंसेस उसने पूछे थे कि मैं डॉक्टर को दिखाने आया हूँ या मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, वो डॉक्टर को दिखाने गया है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। सो डॉक्टर को दिखाना, इसके लिए हम लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या यूज करते हैं। डॉक्टर को दिखाना मीन्स टू सी और डॉक्टर, मीन्स यहाँ पर मिलने के सेंस है। मैं जाएंगे डॉक्टर को, वो मुझे चेकअप करेगा, देखेगा। तो यहाँ पर फ्रेज जो है टू सी और डॉक्टर का यूज किया जाता है। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो द लगा दीजिए, टू सी द डॉक्टर। स्पेशलिस्ट है तो, अगर जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो और डॉक्टर लगा दीजिएगा। नहीं तो आपको अगर स्पेशलिस्ट पे जा रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, डेंटिस्ट के पास, जो भी स्पेशलिस्ट है उसके पास अगर जाइएगा तो आपको द लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, मॉडल्स में हो सकता है। अब सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको इस फ्रेज का यूज और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव कम टू सी द डॉक्टर, आई हैव कम टू सी द डॉक्टर। अब यहाँ पर आई हैव को शॉर्ट में आई पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो डॉक्टर को दिखाने गया है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही हैज गॉन टू सी द डॉक्टर, ही हैज गॉन टू सी द डॉक्टर। ऐसे भी बोल सकते हैं ही हैज बीन टू सी द डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते या आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। किसी को कोई बीमारी है, वो जा नहीं रहा है, तो आप बोलते हैं आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाई डोंट यू सी द डॉक्टर, व्हाई डोंट यू सी द डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव टू गो टू सी द डॉक्टर, आई हैव टू गो टू सी द डॉक्टर। इसका मतलब हुआ आई हैव टू गो टू सी द डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड सी अ डॉक्टर या सी द डॉक्टर। गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।